आप कुछ भी पहन सकते हैं। आप जिस क्लास का सफर तय करना चाहते हैं उसका अलग अलग नाम के बड़े गैंग का खुलासा किया। छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और वहीं कांग्रेस ने पोस्टर पर सवाल खड़े किए हैं। मैंने सिर्फ महिला प्रताड़ना के विषय पर नहीं कह रहा हूं, मैं अन्य लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी कह रहा हूं। अभी रायपुर के आईजी साहब ने और एसपी साहब ने मिलकर के बड़ा अभियान किया। जाने क्या क्या नाम के गैंग वैंग होते हैं, उन सारे गैंग वालों को पहले ही पकड़ लिया। उन्होंने धमकी वमकी दी, बाद में भी कुछ धमकी दी है। ऐसा है तो बहुत स्पष्टता रहे। छत्तीसगढ़ में सुख शांति चाहने वाले लोग हैं और छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत मुस्तैदी से इस विषय पर पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करेगी। मैं सोचता हूं कि किसी को ऐसा कल्पना भी नहीं करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आकर कोई ऐसा। कुक्षी विधिक सेवा समिति का निसरपुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य मजिस्ट्रेट दुबे ने आम व्यक्ति किस प्रकार से कानूनी मदद ले सकता है इसकी जानकारी दी। वहीं प्रथम बार उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 5 जून को 15 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर न्यायालय परिवार की ओर से पौधारोपण किया गया और आम जन को कानून के नियमों और कानूनों के प्रति जागरूक करने और साथ ही कई प्रकार के अपराधों में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कमी लाने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया गया। कुक्षी विधिक सेवा समिति का निसरपुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजन किया गया और साथ ही शिविर में मुख्य मजिस्ट्रेट दुबे ने आम व्यक्ति किस प्रकार से कानून मदद ले सकता है इसकी जानकारी दी। वहीं प्रथम बार उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 5 जून से 15 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर न्यायालय परिवार की ओर से पौधारोपण किया जाएगा। आम जन को कानून के नियमों और कानूनों के प्रति जागरूक करने और कई प्रकार के अपराधों में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कमी लाने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया गया है। आयोजन जो है तहसील विधिक समिति कुक्षी के माध्यम से किया गया है। इसमें कानून की जानकारी न्यायाधीशगण के द्वारा दी जाती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय और हमारी संविधान और संसद जो जितने भी कानून बनाती है उनकी जानकारी देने का एक प्रयास किया जाता है। हर व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होना चाहिए। उन कानूनों की जानकारी देने का प्रयास विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारा धार में है, माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जन जो हमारे संपर्क में आए उनको विभिन्न कानून जो हमारे बीच में नए नए आ रहे हैं उनकी जानकारी हम उनको प्रदान करें। अगली खबर मुरैना से है, जहां पत्थर माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया और जिसमें सिविल लाइन थाना प्रभारी राम बाबू यादव घायल हो गए। और बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस पत्थर माफियाओं पर कार्रवाई करने गई थी और इस दौरान पत्थर माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। खबर मुरैना से है, जहां पत्थर माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया जिसमें सिविल लाइन थाना प्रभारी राम बाबू यादव घायल हो गए। और बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस पत्थर माफियाओं पर कार्रवाई करने गई थी और इस दौरान माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। तस्वीरें मुरैना से हैं, जहां पर पत्थर माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया और साथ ही सिविल लाइन थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं पत्थर माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया। आज कमिश्नर साहब के निर्देश पर माइनिंग विभाग की टीम के साथ टीआई सिविल लाइन श्री राम बाबू यादव अपने फोर्स के साथ गए थे। तो जो सूचना मिली थी कि अवैध पत्थर के ट्रैक्टर विक्रमनगर तरफ जा रहे हैं, इस बात पर वो वहां गए तो 2-3 ट्रैक्टर आते हुए दिखे, जिसमें उनको रोकने का प्रयास किया तो 2 ट्रैक्टर तो भाग गए। एक ट्रैक्टर चालक ने पुलिस को देखकर पूरी तरह से ट्रैक्टर भगाया, जिसे रोकने का प्रयास किया तो टीआई सिविल लाइन ट्रैक्टर पर चढ़ गए। उनको उसने जान से मारने की नियत से तेजी से भगाकर और नीम के पेड़ से टक्कर मारी, जिससे टीआई सिविल लाइन
उसको गिरने से और उसके टकराने से, ट्रैक्टर से टकराने से चोट आई है, जिससे उनको हॉस्पिटल में लाया गया। यहाँ से उनको ग्वालियर जांजगीर चांपा में 30 मई को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा की उपस्थिति में लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 4 जून को होने वाले मतगणना कार्य के लिए नियोजित मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना अतिरिक्त सहायक को जिला पंचायत के सभा कक्ष में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कलेक्टर ने मतगणना कार्य के महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तार से जानकारी दी और साथ ही निष्पक्ष एवं पारदर्शी पूर्ण मतगणना के लिए उपयोगी सुझाव एवं निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य महत्वपूर्ण है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और साथ ही मास्टर ट्रेनर ने बताया कि मतगणना में कंट्रोल यूनिट में दर्ज वोटों की गिनती के साथ डाक मतपत्र ETPBS की मतगणना की जाएगी और साथ ही इसी दौरान डाक मतपत्रों की मतगणना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जांजगीर चांपा में 30 मई को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा की उपस्थिति में लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 4 जून को होने वाले मतगणना कार्य के लिए नियोजित मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना अतिरिक्त सहायक को जिला पंचायत के सभा कक्ष में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कलेक्टर ने मतगणना कार्य के महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तार से जानकारी दी और साथ ही निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्ण मतगणना के लिए उपयोगी सुझाव दिए और साथ ही निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य महत्वपूर्ण है, इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वहीं मास्टर ट्रेनर ने बताया कि मतगणना में कंट्रोल यूनिट में दर्ज वोटों की गिनती के साथ डाक मतपत्र ETPBS की मतगणना की जाएगी और साथ ही इस दौरान डाक मतपत्रों की मतगणना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कलेक्टर आकाश छिकारा ने निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़, उप स्वास्थ्य केंद्र बारगांव एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमोरा का अवलोकन किया। इस मौके पर कलेक्टर ने पामगढ़ में निर्माणाधीन 20 बेड आइसोलेशन वार्ड का अवलोकन कर बिजली, शौचालय एवं सभी जरूरी व्यवस्थाओं को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए और साथ ही कलेक्टर ने निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ पहुंचकर ड्रेसिंग रूम, चिकित्सक कक्ष, जांच लैब, वोटिंग हॉल और साथ ही OPD लैब, जनरल वार्ड और महिला एवं पुरुष वार्ड, शौचालय, मेडिकल कक्ष, स्टोर रूम का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए और इसके पश्चात उन्होंने पामगढ़ विकासखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र बारगांव एवं अमोरा का भी अवलोकन कर आवश्यक सुधार करने को कहा। कलेक्टर आकाश छिकारा ने निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़, उप स्वास्थ्य केंद्र बारगांव एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमोरा का अवलोकन किया। इस मौके पर कलेक्टर ने पामगढ़ में निर्माणाधीन 20 बेड आइसोलेशन वार्ड का अवलोकन कर बिजली, शौचालय एवं सभी जरूरी व्यवस्थाओं को समय सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ पहुंचकर ड्रेसिंग रूम, चिकित्सक कक्ष, जांच लैब, वोटिंग हॉल और साथ ही वेटिंग हॉल और OPD लैब, जनरल वार्ड, महिला एवं पुरुष वार्ड, शौचालय, मेडिकल कक्ष, स्टोर रूम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने पामगढ़ विकासखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र बारगांव एवं अमोरा का भी अवलोकन कर जरूरी सुधार करने को कहा।
कोंडागांव में कलेक्टर ने आगामी खरीफ कृषि वर्ष को देखते हुए जरूरी निर्देश दिए। बता दें कि कलेक्टर कुणाल दुधावत के निर्देशानुसार बीज, उर्वरक और कीटनाशक, औषधि, कल्चर इत्यादि कृषि सामग्री के गुण नियंत्रण हेतु जिले के विकासखंडों के सहकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में बीज, उर्वरक और एवं कीटनाशक दवाओं का नमूना लेकर गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला भेजने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 35 केंद्रों के नमूने संग्रहित किए जा चुके हैं। और इस अभियान के तहत गुरुवार को कोंडागांव विकासखंड एवं फरसगांव विकासखंड के 10 कृषि केंद्रों का निरीक्षण करते हुए 12 बीजों, 3 उर्वरक एवं 2 कीटनाशक अवसादियों के नमूने संग्रहित किए गए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमर खून बचा ही जिंदगी अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शासकीय मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता रामन रेश मूर्ति, समस्त ब्लड बैंक स्टाफ एवं सरगुजा संभाग की सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी विद्या दीदी ने रक्तदान महादान शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। और इस अवसर पर सरगुजा संभाग की सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी विद्या दीदी ने कहा कि रक्तदान जीवन दान है। ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि रक्तदान करने से किसी पीड़ित व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमर खून बचा ही जिंदगी अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शासकीय मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता रामन रेश मूर्ति, समस्त ब्लड बैंक स्टाफ एवं सरगुजा संभाग की सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी विद्या दीदी ने रक्तदान महादान शिविर का शुभ उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। और इस अवसर पर सरगुजा संभाग की सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी विद्या दीदी ने कहा कि रक्तदान जीवन दान है। ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि रक्तदान करने से किसी पीड़ित व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल अनंतपुर द्वारा आयोजित स्कूल समर कैंप के दौरान पुलिस ने बता दें कि लगभग 60 छात्र छात्राओं को और प्राचार्य दिलीप कुमार कोमरे व शिक्षकों के साथ उपस्थिति में थाना प्रभारी अखिलेश कुमार धीवर द्वारा पुलिस थाने में होने वाले क्रियाकलाप विवेचना के साथ साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल करने व पढ़ाई करने के तरीके, साथ ही महिला संबंधी अपराध, बाल अपराध एवं लैंगिक अपराध की जानकारी दी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा अभिव्यक्ति एप्स को डाउनलोड कराकर उनके फायदे, अपराध की रोकथाम व नशा मुक्ति, साइबर अपराध जैसे अनजान व्यक्ति को ओटीपी शेयर न करना, अनजान से व्हाट्सएप कॉलिंग ना करना, करोड़पति लॉटरी के झांसे में ना आना संबंधी जानकारी को प्रदान किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल अनंतपुर द्वारा आयोजित स्कूल समर कैंप के दौरान पुलिस ने लगभग 60 छात्र छात्राओं को और प्राचार्य दिलीप कुमार कोमरे व शिक्षकों की उपस्थिति में थाना प्रभारी अखिलेश कुमार धीरव द्वारा थाने में होने वाले क्रियाकलाप विवेचना के साथ साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल करने व पढ़ाई करने के तरीके के साथ ही महिला संबंधी अपराध, बाल अपराध एवं लैंगिक अपराध की जानकारी दी। और साथ ही महिलाओं को सुरक्षा अभिव्यक्ति ऐप को डाउनलोड कराकर उसके फायदे, अपराध की रोकथाम व नशा मुक्ति से साइबर अपराध जैसे अनजान व्यक्ति को ओटीपी शेयर ना करना, अनजान से व्हाट्सएप कॉलिंग ना करना, करोड़पति लॉटरी के झांसे में ना आना संबंधित जानकारी को प्रदान किया।
कोरबा जिला के बालको नगर स्थित वार्ड नंबर 34 बेलगारी बस्ती के ग्रामीणों द्वारा बालको प्लांट के जलोपचार संयंत्र का घेराव किया गया और साथ ही बता दें कि बालको वार्ड नंबर क्रमांक 34 के बेलगारी बस्ती के ग्रामीणों को 2-3 दिनों से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। इस कारण बस्ती वासियों ने आपसी सलाह कर बालको प्लांट के जलोपचार संयंत्र का घेराव किया और तत्पश्चात बालको वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद ने कहा कि बालको के अधिकारियों के साथ बात कर पानी की सप्लाई की जो भी समस्या है उसका जल्द ही निराकरण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना तिल्दा नेवरा पुलिस द्वारा चोरी की 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं तीनों आरोपियों से एक 3 तेल जला हुआ तार, करीबन चोरी में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और जुमला कीमत 55,000 रुपए को जब्त किया गया। और बता दें कि प्रार्थी के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके मकान के पीछे निर्माणाधीन मकान की दीवार फांदकर प्रार्थी के मकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मकान में रखे एलईडी टीवी, नल टूटी और साथ ही बिजली वायर और 1 टीन हरीली तेल के चोरी कर लिया गया और साथ ही जिसके बाद दर्ज रिपोर्ट के आधार पर चोरों को पकड़ा गया। गांजा तस्करी करते उत्तर प्रदेश के 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। बता दें कि थानागंज क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन स्थित गेट नंबर 2 के पास गांजे के साथ आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी मूलतः जिला महोबा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आरोपियों के कब्जे से कुल 10 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली खबर भिंड से है, जहां भिंड दतिया लोकसभा निर्वाचन के 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की और बताया कि जिले के 5 विधानसभा की 4 जून को शासकीय IETI कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जिसमें पोस्टल बैलेट की मतगणना एवं ETPBS की स्क्रीनिंग प्रारंभ होगी। और उन्होंने बताया कि 30 मिनट पश्चात EVM की मतगणना भी प्रारंभ होगी और समांतर चलेंगी। साथ ही मतगणना के लिए 97 टेबलें लगाई गई हैं और वहीं मतगणना कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, तंबाकू, ज्वलनशील पदार्थ आदि प्रतिबंधित रहेंगे। भिंड दतिया लोकसभा निर्वाचन के 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की और बताया कि जिले के 5 विधानसभा की 4 जून को शासकीय ITI कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जिसमें पोस्टल बैलेट की मतगणना व ETPBS की स्क्रीनिंग प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि 30 मिनट पश्चात EVM की मतगणना भी प्रारंभ होगी और साथ ही समांतर चलेंगी। मतगणना के लिए 97 टेबल लगाई गई हैं और साथ ही मतगणना कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, तंबाकू, ज्वलनशील पदार्थ आदि प्रतिबंधित रहेंगे। गणना ITI जो कॉलेज है उसमें की जाएगी। उसमें 5 हॉल में मतगणना की जाएगी, जिनमें महगांव वाले हॉल में पोस्टल बैलेट और ETPBS की गणना भी की जाएगी। पोस्टल बैलेट, ETPBS की गणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ की जाएगी और EVM की गणना 8:30 बजे से प्रारंभ की जाएगी। अधिकतम 18 राउंड गोहद में चलेंगे और हमें उम्मीद है शाम 4-5 बजे तक परिणाम सामने आ जाएगा। सर, सुरक्षा को लेकर क्या माकूल इंतजाम किए गए हैं? पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और काफ़ी दूर ही वाहन रोकना पड़ेगा, क्योंकि वाहन इतनी बड़ी संख्या में अगर मतगणना स्थल पर आ गए तो जाम लग जाएगा। अंदर आने के लिए फ्रिस्किंग के बाद आने की अनुमति रहेगी और सभी को अपना प्रवेश पत्र डिस्प्ले। बढ़ती गर्मी के चलते CM साय का लोगों से आग्रह किया कि
वो जरूरी सावधानी बरतें और साथ ही अपना ख्याल रखें। वहीं बता दें कि सीएम साय ने एक वीडियो संदेश जारी किया। बता दें कि प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से सावधानी बरतने और इससे बचने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से खुद का और परिजनों का ख्याल रखने की बात कही। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाले गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं और जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए जरूरी सावधानी बरतें। छत्तीसगढ़ वासियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकलें। धूप में सिर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें।